नमस्कार, करियर लॉन्चर के डेली बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति सागर आज आपके लिए लाई हूँ एक नई खबर जो कि है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रोग्राम, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या है ये प्रोग्राम हमारा? सो बेसिकली नीति आयोग जो कि इंडिया का थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया गया कि भैया प्लान नहीं हो पा रहा है, अब चलो कुछ सोचते हैं, सोचने के बाद कुछ काम करते हैं। सो नीति आयोग एक थिंक टैंक है और उसमें जितने भी हमारे सीएम्स हैं, जो भी स्टेट्स के सीएम्स हुए, यूटीज़ के सीएम्स हुए, ऑफिसर्स हुए, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो वो सब लोग मिलकर के इसके ऊपर कुछ विचार करते हैं कि आखिर इंडिया में किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी जो बहुत ही अहम मुद्दा है वो है एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट कॉन्जर्वेशन। बहुत ज़्यादा हम प्रताड़ित हैं अपने वातावरण को लेकर के और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के असर देखने को मिलते हैं। तो इसका जो एक जो रीज़न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा रीज़न है, वो है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपोनेंट है वो बहुत अधिक है और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमारे व्हीकल्स हुए, हम अब सभी को गाड़ियों में चलना पसंद है, उसके एमिशन होते हैं। एमिशन जाएगा कहाँ? एटमॉस्फेयर में जाएगा। हम इंडस्ट्रीज़ पे आधारित हैं, सो इंडस्ट्रीज़ का जो एफ्लुएंट है वो जाएगा कहाँ? वो एटमॉस्फेयर में आएगा। सो कार्बन का जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे सोर्सेस से हैं। तो क्यों ना ये इस एक डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदला जाए। इसके लिए नीति आयोग एक उपाय लेकर के आया, वो है कार्बन कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। सो क्या है इस कार्बन कैप्चरिंग, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज में? सो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क इन्होंने बनाया है। उस फ्रेमवर्क में जो पूरी तरीके से इसको किस तरीके से काम किया जाएगा उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। क्या है? तो पहला ये बोलते हैं कि जो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज प्रोग्राम है, जिसको हम CCUS भी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। सो ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? कार्बन को कैप्चर करने का, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस को कैप्चर करने का। किस तरीके से ये करेगा? तो जैसे हमें अब कैप्चर करना है, उसको स्टोर करना है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा? या तो उसको फिजिकल फॉर्म में कोई बिल्डिंग बना करके या एक डेडिकेटेड जगह आप उसको दे दो, बिल्डिंग बना दो जहाँ पर उसका परमानेंटली स्टोर हाउस हो, वहाँ पर कार्बन को जाकर के हमने स्टोर कर दिया। तो ये जो बिल्डिंग है ये हो सकता है कोई डेडिकेटेड सी जगह है या फिर अंडरग्राउंड किसी डेडिकेटेड बिल्डिंग के अंदर आप कार्बन को स्टोर करके रखेंगे। दूसरा प्रोसेस ये है कि कार्बन को यहाँ पर कैप्चर तो करना है, लेकिन कहाँ से करना है? तो ये हमें इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के थ्रू करना है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं, वेहिकुलर एमिशंस है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाए। उससे मिलने से पहले ही हम कार्बन को कैप्चर करेंगे और जाके अपने स्टोरेज में रख देंगे। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम रीयूज भी कर सकें, क्योंकि अब स्टोर किया है, अब स्टोर करके रखोगे, बहुत दिन तक स्टोर करते रहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि वो पूरा का पूरा रिलीज हो सकता है। तो क्यों ना हम जो गुड कार्बन्स है उसको रीयूज करें। स्टोर करके रखा है तो उसको हम रीयूज भी कर सकते हैं और उसको इंजेक्शन के थ्रू उसको हम अंडरग्राउंड वापस उसको भेज सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रॉपर वेल अंडरग्राउंड हमें चाहिए जहाँ पर हम कार्बन को स्टोर करके रखें। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी कंसिडरेशन की ज़रूरत है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। और शेवरन जो कि इस काम को लेकर के कमिटेड है कि हम पूरा स्टोरेज बनाएंगे और उसमें कार्बन को कैप्चर करेंगे, तो शेवरन इसके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। चलिए, अब इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आखिर क्या क्या स्टेप्स हैं? अब कार्बन को कैप्चर करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, लेकिन उसमें स्टेप्स क्या है? एक चीज़ और है यूटिलाइजेशन की, उसको रीयूज़ हम कर सके। चलिए, तो पहला क्या है? कार्बन को कैप्चर करेंगे स्टोरेज के लिए, मतलब उसको स्टोरिंग की जाएगी। तो स्टोरिंग में क्या करेंगे कि CO2 को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि अब एफ्लुएंट जो है या जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही गैस नहीं एमिट करेगा, मतलब बहुत सारे गैसेस को एमिट करता है, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो सबसे पहला ये है कि आप जो जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनमें से कार्बन को सेपरेट कर लीजिए। तो कुछ प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उससे उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। इसके बाद जैसे कि कोल हुआ या फिर नेचुरल गैस फायर पावर्ड प्लांट्स हुई, तो वहाँ पर इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेशन के बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सेपरेट करके आपने उसको रख लिया। अब वहाँ से आप, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कार्बन एफ्लुएंट होती हैं, माइंस हैं वहाँ पर कार्बन एफ्लुएंट होती हैं, तो वहाँ से उसको कैप्चर करके आप ले आए, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को
कंप्रेस किया जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ही उसे, क्योंकि वो गैस है, गैस तो हवा में रिलीज हो सकती है, तो उसको सबसे पहले आप कहीं पे स्टोर करेंगे, उसको फिर कंप्रेस करेंगे ताकि हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सके पाइपलाइन के थ्रू या रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या शिप्स के थ्रू। सो ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था होगी। इसके बाद जब उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसे कहीं स्टोरेज की भी व्यवस्था की जानी ज़रूरी है। सो फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट किया जाएगा रॉक फॉर्मेशन में, जहाँ पर हम उसे अंडरग्राउंड में कहीं पे भी हम स्टोर करके रख सके। सो ये तीनों प्रोसेस ही कार्बन यूटिलाइजेशन के लिए काम करेगा, उसको कैप्चर करेगा, यूटिलाइज करेगा और स्टोर करके रखेगा। तो अपने आप में काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हम अपने वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो इस खबर में बस इतना ही, अगले खबर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।